हूँ आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। समस्त हरियाणवी पारिवारिक नाटक कलाकार द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नाटक कलाकारों द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शंकर धूपड़ ने शिरकत की, जिनका कलाकारों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरांत कलाकारों ने बड़खालसा व धूपड़ को अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र सौंपते हुए समस्त हरियाणवी पारिवारिक नाटक कलाकार के सदस्यों ने कहा कि वे पिछले 10-15 वर्षों से हरियाणवी पारिवारिक नाटक बनाते हैं, जिसमें समाज के लिए नशा मुक्ति, स्वास्थ्य, भ्रूण हत्या के खिलाफ तथा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को भी वे नाटक के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा ने कहा कि कलाकार किसी भी समाज में एक बहुत बड़ा संवेदनशील हृदय होता है तथा तत्कालीन दर्द व समस्याओं को जीवंत करने का हुनर भी कलाकारों को होता है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब और प्लेटफॉर्म समाज की विभिन्न समस्याओं को विभिन्न मंचों पर लाने का काम करते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान करवाना सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शंकर धूपड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की सैनी सरकार कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर कार्य कर रही है तथा कलाकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी सरकार तत्पर है। इस अवसर पर कलाकार संदीप बच्ची, हरीश कौशिक, भोलू शर्मा, बिल्लू बादशाह, रोशनी खान, रजनी राणा, दीपक देवसरिया, सज्जन परमार, राकेश थिराना, सुशील कौशिक, पवन सीसर, पवन कौशिक, मधु भारद्वाज सहित अन्य कलाकार मौजूद रहे। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का जन्म दिवस भी है, उसके कार्यक्रम के ही मध्य ये सारा विषय चल रहा है। और चूंकि उन्होंने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की शुरुआत की विषयों की एक पारदर्शिता सिस्टम में वो लेकर के आए, तो उनका जन्म दिवस एक प्रॉपर उसके उनके गुणों का ही सारा दर्शन, उन्होंने नशे के विरुद्ध बहुत बड़ा एक अभियान छेड़ा था। तो आज अभी एक फिल्म यहाँ पर चली जो कलाकार, दूसरा कलाकार किसी भी समाज में एक बहुत बड़ा संवेदनशील हृदय होता है और तत्काल उस समय जो तात्कालिक जो दर्द और समस्याएं होती हैं उनका एक जीवंत करने वाला एक प्लेटफॉर्म भी कलाकारों के पास होता है। तो आज उन लोगों से मिला, यूट्यूबर से मिला, जो पत्रकार हैं, जो आज एक तरह से नया एक प्लेटफॉर्म बना है यूट्यूब का, और वो लोग पूरा दिन समाज की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाते हैं, मंचों पर लेके आते हैं। तो एक सतत एक सामान्य प्रक्रिया है ये, यहाँ कोई विशेष रूप से नहीं आए कि आज हम रविवार को मैं जब भी कभी किसी ना किसी जिले में मैं जाता हूँ तो वहाँ के स्थानीय लेवल पर लोगों से मिलता हूँ, ताकि नीचे जो ग्राउंड लेवल पे जो कोई ऐसी समस्याएं हैं उनको केंद्र वहाँ सरकार तक पहुंचा करके उनका समाधान किया जा सके। बस इतना ही उद्देश्य यहाँ पर आने का। क्या फायदा लगता है इन बैठकों का? ये चीजें ऐसा नहीं होती कि कोई फायदे के लिए, हर चीज काम फायदे के लिए होता है। बच्चे कोई जन्म लेता है तो बच्चे पैदा कर दिए, क्या फायदा भैया आपने बच्चे जन्म कर देवा दिए, ये विषय नहीं होता। ये धर्म दायित्व बनता है हमारा कि हम समाज में नीचे जाएं और नीचे की स्थितियों का पता लगे। प्रोग्रेसिव फार्मर से मिले, उनकी बातों का पता लगा, खापों के प्रधानों से मिले, उन्होंने भी अच्छे सारे कुछ विषय रखे। तो ये चीजें अपने को जमीन से जुड़ा हुआ और ऊपर प्रैक्टिकल उसको निपटारे के लिए हम लोग काम करते हैं। सर, जिस प्रकार से ये बैठक हुई, यहाँ पर भी कलाकार हैं, उनको भी कई प्रकार के जो छोटे कलाकार हैं समस्याएं आती हैं, या फिर फार्मर है जो और मीटिंग ली है, समस्याएं भी रखी होंगी, तो समाधान क्या लगता है हरियाणा गवर्नमेंट कलाकारों का, किसानों का किस प्रकार से समाधान करेगी? नहीं, देखो, समाधान जब समस्याएं आती हैं तो साथ में समाधान भी होते हैं, और यही है सरकार की मतलब आप ये देखो कि उसकी संवेदनशीलता, ये देखो कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार इस प्रकार के संपर्क अभियान चलते हैं। तो सरकार, मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं कि वो अपने, हम 2 ओएसडी थे सुबह, दूसरे वो चले गए, राज नेहरू जी भी थे मेरे साथ। तो सरकार ये चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि समय समय पे हर जिले में जाकर के वहाँ नीचे आप जैसे लोगों से पर मिलना, बात करना, आपकी भी समस्या होंगी, जो समस्याओं को उठाते हैं उनकी भी तो अनेक समस्याएं होती हैं। तो ऐसे करके आज लोगों को एक इंट्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर मैं आया था। तो उनकी समस्याओं कुछ सामने आई है सर? हाँ, अभी मेरी बात हुई है यूट्यूबर से, मैंने कहा है उनसे कि आपको जो लगता है कुछ ऐसा प्रपोजल आपको देना चाहिए, या कुछ सरकार कुछ सुझाव आपकी तरफ से हैं तो आप लिख करके देना चाहिए, ताकि मैं उनको संबंधित विभाग में भेज करके उसके ऊपर कोई राय बना सके हम लोग। यूट्यूबर समाज को आईना दिखाने का काम करता है, अलग अलग चीजें भी दिखाते हैं, विवादित चीजें भी कई बार आ जाती है, इस और किस तरह ध्यान देगी? नहीं, मेरा तो इतना ही है कि मैं तो यूट्यूबर से मेरी यही चर्चा हुई थी कि
आप कोई भी काम हम लोग करें, हम इस देश के, हम यूट्यूबर होंगे, हम एंकर होंगे, हम कलाकार होंगे, लेकिन जो सब लोग हैं वो इस देश के नागरिक तो हैं, एक जिम्मेवार नागरिक है, और हम सब का एक नागरिक होने के नाते भी कुछ कर्तव्य है ना। तो उन कर्तव्यों का कैसे यूट्यूबर हो और एक हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है, तो वो विषय भी हम लोगों ने आज चर्चा किया। और तो ये सारा विषय था और यही चर्चा हम लोगों ने आज की थी। बात करें तो हरियाणा के अंदर पानी को लेकर के काफी जिलों में समस्याएं चल रही हैं जब से पंजाब के द्वारा पानी को रोका गया, किस तरह से देख रहे हैं? ये यही है कि इस प्रकार की एक अच्छी राजनीति स्टेट द्वारा की जा रही है कि वर्षों से 1960 में ये संधि हुई थी और उसके बाद से आज तक कभी किसी भी सरकारों ने ऐसा नहीं किया था। वो एक हिस्से का जो पानी है वो हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, राजस्थान का भी है, हिमाचल का भी है, तो वो बराबर सबको मिलता ही रहता था। लेकिन अब की बार क्योंकि एक चुनावी मंशा दिख रही है कि चुनाव में जिस प्रकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मात खाई, तो उससे क्या है कि ये मुद्दा वहां उठाना, क्योंकि वहां भी स्थिति ठीक नहीं है, तो ये मुद्दा केवल उसके लिए है, नहीं तो ऐसा कोई आधार ही नहीं बनता ना। तो वहां वो पानी तो निकालना ही पड़ेगा, उस पानी को तो वो रख ही नहीं सकते, वो पानी तो 100% निकलेगा वहां से। लेकिन एक राजनीति के रूप में दूसरी बात, ये जो चीज है ये कोई राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है। तो वहां जाकर के पुलिस का भेजना ये गैर संवैधानिक मामला था। कल सभी राजनीतिक दल वहां इकट्ठा हुए हैं और सभी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया है और सरकार के साथ मजबूती के साथ वो लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही, सारे लोग हैं। बात करें पहलगाम को लेकर के सरकार जिस तरह से कड़ा रुख जो किया है प्रधानमंत्री के द्वारा, किस तरह से देख रहे हैं आगामी क्या? वो तो देखो आप लोगों को उतना ही पता है, वो केंद्र का विषय है, उसमें मैं तो अधिकृत हूँ ही नहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।